जब माताओं का, बहनों का, चाचा का, चाची का, ताई का, फूफा का, फूफी का, काका का, काकी का, नौजवानों का और रोजगार के ऊपर उठे सवालों का, बेरोजगारों का, गरीबों का, चाय वालों का, दुकान वालों का, ठेलों वालों का, रिक्शों वालों का, कितना मैं गिना दूं आपको। इन सब का जब बटन दबेगा ना तो ईवीएम का सील भी उसी कैंची से काटना पड़ेगा। जाते जाते क्या बोले माननीय मोदी जी? बोले कि हर घर जाके मेरा प्रणाम कहना। क्यों? वो पप्पू यादव को बताना चाह रहे हैं कि वोट लेने के लिए जनता के आगे झुकना पड़ेगा। ये नहीं कि हर 5 साल में बाबूजी आएंगे तो हम जीत जाएंगे। भैया चुनाव जीत लो और खुल के दारू का व्यापार। कैंची अच्छे इंसान नहीं रखते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ वो इंसान ही अच्छे नहीं है, इसलिए उन्हें कैंची अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर कैंची नहीं होगा तो दर्जी की दुकान नहीं चलेगी, तो उन्होंने दर्जी का अपमान किया है। कैंची नहीं होगी तो नाई का दुकान नहीं चलेगा, उन्होंने नाई और ठाकुरों का अपमान किया है। कैंची नहीं होगी तो महिलाओं का अपमान किया है। आप कैंची अच्छे आदमी नहीं रखते हैं। आपका इशारा मैं समझ गया हूँ। जो लोग कह रहे थे कि कैंची अच्छे आदमी नहीं रखते हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ वो लोग पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। मुझे आप बता दीजिए, एक घर बता दीजिए जिस घर में कैंची नहीं है। क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग खराब हैं? कहाँ पर कैंची नहीं है? महिलाएं अगर कैंची नहीं रखेंगी तो घर में काज बटन कैसे करेंगे, मरम्मत कैसे करेंगे? कैंची गरीबों का सहारा है, जन जन का सहारा है, महिलाओं का सहारा है, बेटियों का सहारा है, बहनों का सहारा है, माओं का सहारा है, चाची का सहारा है, मौसी का सहारा है, फूफी का सहारा है, ताई का सहारा है, पूरे भारत का सहारा है कैंची। और जो लोग कहते हैं कि कैंची अच्छे इंसान नहीं रखते हैं तो छोड़ के दाढ़ी में तिनका। जो लोग कहते हैं कैंची अच्छे इंसान नहीं रखते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ वो इंसान ही अच्छे नहीं है, इसलिए उन्हें कैंची अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर कैंची नहीं होगा तो दर्जी की दुकान नहीं चलेगी, तो उन्होंने दर्जी का अपमान किया है। कैंची नहीं होगी तो नाई का दुकान नहीं चलेगा, उन्होंने नाई और ठाकुरों का अपमान किया है। कैंची नहीं होगी तो महिलाओं का अपमान किया है। आप क्या बात करते हैं कैंची? ये सुनिए, मैं बता देना चाहता हूं, महादेव की मर्जी देख लीजिए, अल्लाह की मर्जी देख लीजिए, पार्टी विलय कर देने के बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार को उसी का छाप मिला और वो छाप है कैंची, जिसे भगवान ने, जिसे ईश्वर ने, जिसे अल्लाह ने, जिसे महादेव ने अपने वरदान के तौर पर सिंबल दे दिया। ये बौखलाहट है जी, इसे बौखलाहट कहते हैं। जुमलाओं की बल्लेबाजी है भाई, छोड़िए। और जहां पप्पू यादव की बात है, मैंने पूर्व में भी कहा कि पप्पू यादव गरीबों के मसीहा, गरीबों के बेटा है। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि पप्पू यादव जी 365 दिन काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते। पप्पू यादव जी के छुट्टी तो कभी नहीं लेते, उनकी छुट्टियां तो रोज रहती है, क्योंकि वो अपने परिवार के बीच रहते हैं। जनता, एक नेता का परिवार कौन है? जनता। तो 365 दिन तो जनता के बीच रहते हैं, तो वो काम भी वो दोनों काम करते हैं, वर्क एट होम करते हैं। पप्पू यादव वर्क एट होम करते हैं, जनता के बीच में रहकर जनता का काम करते हैं, और ऐसे ही प्रतिनिधि की जरूरत है। और इस बार पूर्णिया ने तय किया है 26 तारीख को जब माताओं का, बहनों का, चाचा का, चाची का, ताई का, फूफा का, फूफी का, काका का, काकी का, नौजवानों का और रोजगार के ऊपर उठे सवालों का, बेरोजगारों का, गरीबों का, चाय वालों का, दुकान वालों का, ठेलों वालों का, रिक्शों वालों का, कितना मैं गिना दूं आपको। इन सब का जब बटन दबेगा ना तो ईवीएम का सील भी उसी कैंची से काटना पड़ेगा। ना, हम 22 समाज से आते हैं और यहाँ पूर्णिया की एक बैच से सब लोगों ने तय कर लिया है कि पप्पू यादव को वोट देंगे। ना मोदी जी की प्रभाव है और ना सांसद का प्रभाव है, यहाँ सब लोग पप्पू यादव को वोट देने के लिए तैयार है। हम लोग आ रहे थे रास्ते में, कई जगह हम लोगों ने उतर करके और इसका मुआयना किया। सब लोगों की एक आवाज़ थी कि पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव। और सब लोग चुनाव चिन्ह भी जानते हैं कि कैंची 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 पे वोट देना है जी। मोदी जी के आने से आदरणीय पप्पू यादव जी को बहुत वोट बढ़ गए हैं, जिसके कोई लेखा जोखा नहीं है। और मोदी जी पप्पू यादव जी को आशीर्वाद दे के पूर्णिया से गए हैं। आप कहते हैं मोदी जी आने से कोई फर्क पड़ा?
पप्पू यादव जी को आशीर्वाद दे के गए हैं पूर्णिया से मोदी जी, ये जान लीजिए। तो कह तो रहे हैं कि जब उतना लोग पहुंचे, बहुत भारी जनसंख्या में पहुंचे, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ जो पप्पू यादव की वोट जो है टूट कर उसके उड़ गए होंगे। अरे संतोष कुशवाहा की उनका वैसे तो वो सफल रह गई यार, रैली भारी बहुमत में कहाँ पहुंच सका। हम तो थे ही, हम तो देखे कुछ नहीं था। जैसे पप्पू यादव जी के रैली में उनका मतलब कोना नहीं था, आप कहते हैं बहुत एक कोना नहीं था, तो आप कहते हैं कि बहुत कहाँ आ गया। हाँ, उसमें भी जो भी था तो उसमें 12 है ना पप्पू यादव का लोग था, नोट कर लीजिए। मंच में भी भरा, मंच में भी और भरे सभा में मंच पर भी बोला गया था, और मोदी जी के इशारा समझ गए होंगे, और सब पूर्णिया की सभी जनता मालिक को इशारा दे दिए कि कैंची छाप पर वोट दे करके पप्पू यादव जी को जिता करके विजय बना करके दिल्ली भेजने का प्रयास इशारा कौन, मोदी किया था इशारा? करें। मोदी जी इशारा किए, मोदी जी डंका पर चोट पर कहते हैं कि मोदी जी वो खुद बोले कि प्रणाम पूर्णिया, घर घर पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, वो खुद बोल के। हम सुनिए एक मिनट, रुपौली विधानसभा पत्रकार महोदय सुना जाए, हम उस टाइम रुपौली विधानसभा में थे, रुपौली विधानसभा में दुर्गापुर में थे हम। 2 कोच लगा हुआ था, हम वहाँ थे ही। हम घर घर जो है घर घर घूम रहे थे, 1 कोच पर 5 आदमी, 1 कोच पर 4 आदमी। अब मुझे बस नहीं, सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोनो मतलब बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और उसमें भी 500 रुपया दे करके जो है उनको लाया गया था। हम सामने की बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं था कि पप्पू यादव का आदमी था। हमने आंखों से देखे 500 रुपया दे करके जो है यहाँ लाया गया था। अच्छा, अब मोदी जी तो आप भाषा से पकड़िए लिए, सभी को बोल दिए कि पप्पू यादव को जिताइए, स्पष्ट मोदी जी बोला। अच्छा सर, अपना बायोड देंगे। देखिए, मेरा नाम राजेश कुमार यादव, युवा शक्ति जिला अध्यक्ष खगड़िया। हमने खगड़िया से आए हैं, और मेरा आईडी देखा जाए तो हम बिल्कुल घर घर रुपौली विधानसभा, धमधा विधानसभा में घर घर जाके संपर्क किए, और धूप और रात 4 दिन में हम यहाँ पूर्णिया पहुँचे। 4 दिन के बाद पूर्णिया पहुँचे हम। 5 केजी अनाज दे रहे हैं। कौन बता दे रहे हम आपको, आगे हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए, नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ जय कृष्णा यादव, अच्छा, ठीक है, सदस्य हुए हम पप्पू यादव के पार्टी के। सबसे पहले आप इस रैली को जो असफल का मुद्दा ही खत्म कीजिए, क्योंकि जिस यहाँ का कैंडिडेट कौन है, जदयू का कैंडिडेट है। आप इस पे नीतीश कुमार को बिलीव नहीं था कि हम वहाँ जाएंगे तो ये हमारा सम्मान करवा पाएगा जनता के बीच में कि नहीं। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बलि का बकरा बनवा दिया, जिसके कारण आप देखे होंगे जब संतोष कुशवाहा जी पैर छूने के लिए गए तो उसको बोला आप तुम साइड रहो। जब उनका भाषण खत्म हुआ तो एसपीजी कमांडो को इस तरह से साइड किए जैसे वो यहाँ का सांसद नहीं, एक वर्कर हो। उनको साइड करके आप देखे होंगे, इसको कुछ झुटलाया नहीं जा सकता है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। और जाते जाते क्या बोले माननीय मोदी जी, बोले कि हर घर जाके मेरा प्रणाम कहना। क्यों? वो पप्पू यादव को बताना चाह रहे हैं कि वोट लेने के लिए जनता के आगे झुकना पड़ेगा। ये नहीं कि हर 5 साल में बाबूजी आएंगे तो हम जीत जाएंगे। भैया चुनाव जीत लो और खुल के दारू का व्यापार और ज़मीन ब्रोकरी स्टार्ट कर दो। केवल अपने पूरे फैमिली के नाम पर वो लाइसेंस बनाकर धड़ल्ले से ठेकेदारी करने का यहाँ पे प्रतिनिधित्व बनते हैं 23 लाख वोटर का, और केवल अपना विकास करते हैं। जो वर्कर उसके साथ घूमता है उसको वो टोकने तक से भी इग्नोर कर देते हैं। 5 साल में 1854 दिन वो मोदी सरकार को हर बिल का विरोध करते हैं, और जब टिकट लेने का बारी आता है तो मोदी मोदी मोदी। अरे भाई, कल भी तो कह रहे थे उसकी रैली में बहुत लोग कि हम वोट जो है संतोष कुशवाहा को नहीं, मोदी को देख के देंगे। तो मोदी को देख के तो दे रहे हैं। हमारा पार्टी तो निर्दलीय है, जिसकी आवश्यकता उसके पास, मगर पलटू राम का क्या विश्वास, हम तो भाई निर्दलीय हैं, ना तो हम कांग्रेस में हैं, ना तो हम बीजेपी में हैं। हमारा टिकट जनता ने हमें दिया है, जनता के सिंबल पे हम मैदान में हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्रतिनिधि, देखिए हर जगह चुनाव हो रहा है, हर जगह जब माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो अपने अपोजिशन में जो कैंडिडेट है उसके विपक्ष में बात को रखते हैं, फलाना ऐसा फलाना वैसा, मेरा कैंडिडेट सबसे अच्छा। मगर आपने बताइए, उनको पता है कि यहाँ का कैंडिडेट पप्पू यादव से डायरेक्ट फाइट है। एक शब्द बोले,
एक शब्द बोले नहीं, कि उनको पता है कि 542 सांसद में अगर कोई नेक सांसद जा रहा है दिल्ली तो वो पप्पू यादव है। पप्पू यादव है। अगर ये दिल्ली जाएंगे फिर से वो महल का चाबी खुल जाएगा। जो एम्स में इलाज कराने के बाद बरामदे में जो सोते हैं उनको रहने के लिए आवास मिल जाएगा। इसलिए पप्पू यादव का चयन होना बहुत ही जरूरी है और ये जनता ने इस पर मुहर लगा दिया है। जय कृष्णा यादव, पप्पू यादव समर्थक।